अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम स्टूडेंट्स के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सारे प्रोडक्ट रिसर्च को अच्छी तरीके से किया होगा। प्रोडक्ट रिसर्च का एक हमारा हिस्सा खत्म हो गया। अब आपको जिस जिसको लगता है कि प्रोडक्ट रिसर्च में आप लोग माहिर हो चुके हैं, आप लोग उसकी प्रोफाइल बनाना शुरू कर दें। ठीक है। आप की फ्रीलांसिंग की क्लास भी इंशाल्लाह एट द एंड मैं इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब अगली एक्सपर्टीज जो आप अपने अंदर ला सकते हैं वो है सोर्सिंग। तो स्क्रीन को मैं शेयर करता हूँ और सोर्सिंग के आपको हवाले से बताता हूँ कि सोर्सिंग बेसिकली है क्या। स्टूडेंट, अभी तक की अगर आपने सही से वीडियोस देखी हैं, मेहनत करी है, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप ई कॉमर्स की दुनिया में पैसा कमा सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हर चीज़ मेहनत से मिलती है, ये बात आप बाखूबी जानते हैं। ठीक है। बगैर मेहनत करे आपको कुछ नहीं मिल सकता। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है? प्रोडक्ट सोर्सिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप प्रोडक्ट ढूंढते हैं किस लिए? सेल करने के लिए। यानी जो आपने ऑलरेडी प्रोडक्ट की सिलेक्शन करी हुई है, उस प्रोडक्ट को आप अलीबाबा पे ढूंढते हैं सेल करने के लिए। कैसे? आप एक रिप्यूटेबल सप्लायर, एक मैन्युफैक्चरर को ढूंढते हैं। ठीक है। और उस मैन्युफैक्चर के आप देखते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट, तो उससे आप उस क्वालिटी प्रोडक्ट को खरीदते हैं एक अच्छी कीमत पे। इसी को सोर्सिंग कहा जाता है। सोर्सिंग करने के लिए ज़रूरी है कि आपने अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च करी हो, आपके पास एक प्रोडक्ट सेलेक्टेड हो। सही है। और उस प्रोडक्ट का आपने पैटर्न चेक कर लिया हो। पैटर्न कहाँ से चेक करते हैं आपको पता है? pattern.google.com से। ठीक है। अगर वहाँ पे आपका प्रोडक्ट पैटर्न हुआ हुआ है तो इसका मतलब आप उस पर नहीं जा सकते। और अगर आपको उसी प्रोडक्ट पे जाना है तो उसमें आपने कुछ अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस, कुछ वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। फिर इसके बाद जब आप पैटर्न चेक कर लेते हैं, फिर सोर्सिंग के लिए सप्लायर्स को ढूंढते हैं। सप्लायर्स को कहाँ से ढूंढते हैं? हम अलीबाबा से ढूंढते हैं। ठीक है। हमने अलीबाबा पे जाना है और अलीबाबा पे जाकर अपने प्रोडक्ट की रेलेवेंट हमने सोर्स करने के लिए सप्लायर्स को सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे एक दिखाता हूँ कि हम यहाँ पर अलीबाबा पे गए और यहाँ पे मैंने अलीबाबा लिखा और अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे जाकर हमने पहले साइन इन करवाना पड़ेगा। साइन इन करवाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने क्या करना है? आपने यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आएगा। ठीक है। आपने साइन इन कर देना है। साइन अप नहीं करना, साइन इन गूगल गूगल से। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक साइन इन का ऑप्शन आता है। ठीक है। ये देखें, साइन इन का ऑप्शन है, ये गूगल आईडी से आपने साइन इन कर। मैं यहाँ पर गूगल आईडी अपनी सेलेक्ट करूंगा, आप भी अपनी गूगल आईडी सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके इसको साइन इन कर देंगे। ठीक है। तो साइन इन करना बहुत ज़रूरी है। जब आपने साइन इन कर लेंगे, और यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है कि जीमेल से पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की बहुत अच्छी बनती है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है? दोबारा पीडीएफ पे जाते हैं और चीज़ें देखते हैं कि हमने सप्लायर्स को सेलेक्ट करना है। सप्लायर्स को सेलेक्ट करने का तरीकेकार ये होता है कि आपने अलीबाबा पे गए। ठीक है। अलीबाबा पे गए, मैन्युफैक्चर पे आपने क्लिक किया। मैन्युफैक्चर पे क्लिक करने के बाद फिर आपने अपने प्रोडक्ट को, यानी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर को ढूंढने के लिए आप अपने गोल्डन कीवर्ड, जो आपका मेन कीवर्ड है, वो आप यहाँ लिखेंगे। जैसे मैंने अपना मेन कीवर्ड लिखा आइसक्रीम स्कूप। ठीक है। और मैंने इसको सर्च कर लिया। जब मैं आइसक्रीम स्कूप सर्च कर लूंगा तो मैंने यहाँ पर क्या करना है? सप्लायर्स की सिलेक्शन करने के लिए जो रेलेवेंट आइसक्रीम स्कूप है उन सबको, ये देखिए हार्ट बना हुआ है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर जितने रेलेवेंट हैं उनको सेलेक्ट कर लेना है, 20 से 25 में। तो 20 से 25 सारे आपके फेवरेटीज में चले जाएंगे, लेकिन रेलेवेंट होने चाहिए। ठीक है। ये मैं सेलेक्ट करता जा रहा हूँ और उन सिलेक्शन के बाद अपने क्राइटेरिया के मुताबिक देखूंगा कि कौन सा ऐसा सप्लायर है जो बेस्ट है मेरे लिए। ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने बेसिकली देखें ये रेलेवेंट नहीं है, ये स्पून है। स्पून नहीं, हमने स्कूप, आइसक्रीम स्कूप को सेलेक्ट करना है। तो देखिए मैं सारे सप्लायर्स को सेलेक्ट करता जा रहा हूँ। देन पीडीएफ पे वापस आते हैं तो सोर्सिंग सप्लायर्स पे सिलेक्शन करनी है, और जो 20-25 में सेलेक्ट करूंगा, उन 20-25 में से भी मैंने टॉप 5 को सेलेक्ट करना है अपने क्राइटेरिया के मुताबिक। अब मेरा क्राइटेरिया क्या है? मेरा क्राइटेरिया है, ये मेरा क्राइटेरिया है। ठीक है। ये मैं आपको क्राइटेरिया दिखा देता हूँ। ठीक है। ये
और नीचे आ गया है, लेट्स सी ये रहा क्राइटेरिया। ठीक है, ये क्राइटेरिया आ गया। इस क्राइटेरिया के मुताबिक हमने सप्लायर्स को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है जी। राइट, वापस जाते हैं अपने उसी स्लाइड के ऊपर जिस स्लाइड पे हम लोग मौजूद थे। ठीक है, हमने टॉप 5 सप्लायर्स को सेलेक्ट करना है। टॉप 5 सप्लायर्स को क्राइटेरिया के मुताबिक सेलेक्ट किया जाता है, तो फिर उनमें से हमने सैंपल ऑर्डर करवाना होता है। किसी भी 3 सप्लायर से हम सैंपल ऑर्डर करवाते हैं। ऑर्डर सैंपल फ्रॉम 3, सही है, टॉप 5 में से भी 3 पे। जब ऑर्डर सैंपल ऑर्डर हमारे पास आ जाता है तो उसकी हम क्वालिटी देखते हैं, क्वालिटी कैसी है। ठीक है, और सैंपल ऑर्डर अगर आप पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में सैंपल करवाएंगे। आप वो सैंपल ऑर्डर के हमसे कोई पैसे पाई नहीं लेता, लेकिन कुछ पैसे किसी के इसमें पैसे लेता है तो बहुत कम पैसे लेता है, ज़्यादा नहीं लेता। कस्टम की फीस आपको बस ज़्यादा लग जाती है। ठीक है, लेकिन सैंपल हमें करवाना पड़ता है। जब सैंपल ऑर्डर हम करवा लेते हैं तो हमने उसमें से देखना है कि 3 सप्लायर से सैंपल आए हैं, तो उसमें से बेस्ट सप्लायर हमने देखना है कि किस सप्लायर का जो बेस्ट सप्लायर है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, प्राइस के मुताबिक, और वो जो सैंपल क्वालिटी हमारे पास आई है उसके मुताबिक। फिर जब हम उसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं किसी एक सप्लायर को, तो फिर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं किसके जरिए, अलीबाबा के जरिए। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी, कोई मसला नहीं है इधर तक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रोडक्ट सोर्सिंग के बाद टाइप्स ऑफ लॉन्च। लॉन्च कितने किस्म के होते हैं? लॉन्च जो स्टूडेंट हैं वो 3 किस्म के। एक है कन्वेंशन लॉन्च होता है। कन्वेंशन लॉन्च हम कहते हैं कि जब हम प्रॉपरली किसी एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं अलीबाबा से, प्रोडक्ट रिसर्च के बाद, इन डेप्थ मार्केट एनालिसिस के बाद, उसके बाद अलीबाबा से, यानी विद इन द कंट्री नहीं होता, ये आउटसाइड द कंट्री होता है, अलीबाबा से हम बाकायदा प्रोडक्ट जो है वो सोर्स करवाते हैं, तो इसे कन्वेंशन लॉन्च कहते हैं। ये बाकायदा प्राइवेट लेवल के लिए किया जाता है। फिर हमारे पास आता है रैपिड लॉन्च। रैपिड लॉन्च जो है वो हम करते हैं विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर ही। इसमें वाइट लेवल भी लोग कर लेते हैं रैपिड लॉन्च में, क्योंकि अगर उनको एक अच्छा मार्जिन मिल रहा होता है, ठीक है, तो वो वाइट लेवल पे भी चले जाते हैं। तो ज़्यादातर ये होलसेल के लिए रैपिड लॉन्च किया जाता है। रैपिड लॉन्च में आप किसी मतलब ब्रांड से परमिशन लेकर उसकी लिस्टिंग को अपने स्टोर पे लगाकर उसके प्रोडक्ट को बेचते हैं, ये कहलाता है रैपिड लॉन्च, जो विद इन द कंट्री यानी सेम कंट्री ही होता है। ठीक है, राइट। कैलेंडर लॉन्च वो होता है जब आपको सीजनल प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, जैसे कि सीजनल आपको प्रोडक्ट को, ये आप चाहते हैं कि सीजन्स के प्रोडक्ट्स पे कमा के निकला जा सके। ठीक है, और अच्छी कमाई करी जा सकती है, तो इस पे वही कमा सकता है सीजन प्रोडक्ट पे जो सीजन्स को जानता है, सीजनलिटी को जानता है। और जो सीजनलिटी को नहीं जानता वो ज़्यादा क्वांटिटी एमओक्यू ज़्यादा ले लेता है, तो फिर उसका पूरा साल वो प्रोडक्ट रखा भी रहता है। तो 3 तरह के लॉन्चेस है, कन्वेंशन लॉन्च, रैपिड लॉन्च और कैलेंडर लॉन्च। कैलेंडर लॉन्च में खास टाइम पर डिमांड जो है इंक्रीज होती है, और जैसे ही वो टाइम खत्म होता है डिमांड डिक्रीज हो जाती है। ये बड़ा इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास इन लॉन्चेस के बाद है सप्लायर का सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो इसके हिसाब से। तो आपने सप्लायर सेलेक्ट करना है, ट्रेड इंश्योरेंस हो तो ट्रेड इंश्योरेंस हमें कहाँ से मिलेगा? आप अलीबाबा पे गए, अलीबाबा पे जाने के बाद आपने यहाँ पर कहा कि भाई ये देखें ट्रेड इंश्योरेंस। ठीक है, ट्रेड इंश्योरेंस में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं आपको मैं दिखा देता हूँ। देखें, ट्रेड इंश्योरेंस में मैं गया तो आप देख रहे हैं ट्रेड इंश्योरेंस पे अलीबाबा आपको क्या क्या दे रहा है। मनी बैक पॉलिसी दे रहा है, सेफ एंड इजी पेमेंट्स दे रहा है, शिपिंग और लॉजिस्टिक सर्विसेज दे रहा है, आफ्टर सेल्स प्रोटेक्शन दे रहा है। तो हमने कहा कि भाई इतनी फैसिलिटीज, ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं ये तो हमें वो सप्लायर दिखाओ जो ट्रेड इंश्योरेंस है। तो मैंने यहाँ पर गया और क्लिक कर दिया मैंने ट्रेड इंश्योरेंस। ठीक है, तो ट्रेड इंश्योरेंस जो टूट फूट आपकी है उसके जिम्मेदार अली बाबा है, सही है। तो आपने ट्रेड इंश्योरेंस वाले जिनका ट्रेड इंश्योरेंस हुआ है आपने उन्हीं सप्लायर्स को चेक कर लिया। देन फिर यहाँ पर आपके पास अगली चीज आ जाती है वेरीफाइड सप्लायर के। अली बाबा ने उन तमाम सप्लायर को वो सप्लायर दिखाओ जो अली बाबा ने बाकायदा उनकी कंपनी में जाकर विजिट किया हुआ है, उनके लोगों को देखा हुआ है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब, लीगल डॉक्यूमेंटेशन सब करी हुई है। तो यहाँ पे वेरीफाइड आ रहा है, वेरीफाइड प्रो एक नया फीचर है, तो यानी इन डेप्थ उसने वेरिफिकेशन करी हुई है सप्लायर्स की। तो हमने कहा वही सप्लायर दिखाओ जो अलीबाबा ने बेहतरीन किस्म की जिनकी वेरिफिकेशन करी। ठीक है, हमने यहाँ पर लिया। उसके बाद फिर हमने कहा कि हमें जो स्टार रेटिंग चाहिए, जो स्टार रेटिंग सप्लायर्स की चाहिए वो अब 4.3, तो मैं 4.5 वाला भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैंने 4.5 सेलेक्ट कर लेना है, देख लें यहाँ पर। ठीक है, स्टार रेटिंग मुझे कितनी चाहिए? 4.3 या उससे अबव चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आना है अपनी अपने इस जगह पर, और मैंने 4.5 पर क्लिक कर दिया।
अब अलीबाबा मुझे जो भी चीज़ें दिखाएगा, ठीक है, वो मुझे ऐसे ब्रांड दिखाएगा जो वेरीफाइड प्रो हैं, सही है, और वो ब्रांड जो है बेसिकली ट्रेड इंश्योरेंस है, वेरीफाइड है। ठीक है। ये जो सिलेक्शंस आपने करी है, आपने एक एक प्रोडक्ट पर डिटेल में जाकर सिलेक्शन करनी होती है। सही, डिटेल में इनकी सिलेक्शन डिटेल में जाके करते हैं। ठीक है। तो मैं आपको और चीज़ें पहले इसकी बता दूं, फिर मैं आपकी थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे भी दिखाता हूँ। शुड स्लेबर शुड बी एटलीस्ट 3 years ओल्डर, यानी जो आपका सप्लायर हो वो 3 साल या इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो 16 साल आ रहा है तो 16 साल तो हमारे लिए बड़ा बेस्ट है। 3 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया, क्राइटेरिया इस तरह से होगा सिलेक्शन का। ठीक है। अच्छा, कोई ट्रेडर हमें नहीं चाहिए, कोई मिडिल मैन नहीं चाहिए जो किसी मैन्युफैक्चरर से हमारे बीच में आकर, जैसे हम कभी कोई घर किराए पे लेते हैं या खरीदते हैं तो बीच में वो होते हैं कमीशन लेने वाले। तो यहाँ पर सप्लायर और आपके बीच में कोई ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर आपने देखना है कि ऐसे सप्लायर्स हों जिनके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए रेलेवेंट टू द प्रोडक्ट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर देखना है सर्टिफिकेशन उसकी, नीचे सर्टिफिकेट्स होंगे, भी चेक। तो सर्टिफिकेट्स कभी कभी पिक्चर्स में भी सर्टिफिकेट्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, कभी कभी इधर भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ नहीं दिख रहे। तो हम नीचे जाते हैं और नीचे जाकर देखते हैं इसके पास सर्टिफिकेशन है या नहीं है। ठीक है। तो मुझे लग रहा है इसके पास सर्टिफिकेशन जो है वो है। ठीक है, जिस तरीके की इसकी प्रोफाइल मुझे नजर आ रही है। और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, हम दूसरे देख लेंगे, मुझे तो सर्टिफिकेट इसका दिखा ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब मुझे इधर सर्टिफिकेशन इसकी नहीं दिख रही। हाँ, आई डू नॉट मीन्स आई हैवंट सीन येट दिस सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट तो मुझे इसके नज़र नहीं है। ठीक है। तो यानी सर्टिफिकेट मुझे नज़र नहीं आया तो मैं किसी दूसरे सप्लायर पर ही जाऊंगा क्योंकि इसके सर्टिफिकेट नहीं दिख रहे हैं मुझे। ठीक है। लेट्स सी द अनदर वन। सही, प्रोडक्ट रिव्यूज वगैरह सब, लेकिन हमने जो क्राइटेरिया देखा है उस क्राइटेरिया के मुताबिक सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तब हम इससे सर्विसेज लेंगे, वरना एब्सोल्युटली फिर हम नहीं लेंगे। ठीक है। तो देखिए, लेट्स सी द अनदर सप्लायर, अगला सप्लायर को हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, हम देखते हैं कि भाई कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर इसके पास तो सर्टिफिकेट ही नहीं है। हमें तो ऐसा दिखाओ जिसके पास सर्टिफिकेट भी है। ठीक है। तो हम यहाँ पर आए, इस वाले को सेलेक्ट किया था मैंने। ठीक है, तो दूसरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स सी, लेकिन स्पून ही होना चाहिए। आइसक्रीम नॉट स्पून, स्कूप होना चाहिए। तो ये अगर स्कूप है तो ठीक है, जैसे कि ये स्कूप है, ये भी स्कूप है। चलो इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और इस पे देखते हैं इसके सर्टिफिकेट्स हैं या नहीं। तो मुझे लग रहा है कि इसके सर्टिफिकेट्स जो हैं इसके होंगे, इंशाल्लाह देख लेते हैं। राइट। हाँ, वेरीफाइड प्रो है। ठीक है, तो इसके सर्टिफिकेट्स भी होंगे। ठीक है, वेरीफाइड प्रो है। तो इसने अपने अली बाबा पे सर्टिफिकेट्स लगाए हुए होंगे। ये देखें, ये रहे। इसके बाद इसके सर्टिफिकेट्स भी हैं। ठीक है। तो यानी ये सप्लायर ठीक है, इसके पास सर्टिफिकेट्स भी हैं, तो हमने चेक कर लिया कि हाँ जी सर्टिफिकेट्स भी है। इसके बाद जो है हम 30% जब ये सब देख लेते हैं तो 30% एडवांस पेमेंट करते हैं, और बाकी पेमेंट इंस्पेक्शन की बात करते हैं। इंस्पेक्शन क्या होता है कि इंस्पेक्शन आपने कंटेनर लोड करवाने से पहले एक टीम हायर करनी पड़ती है। और वो टीम जो है उसके मुख्तलिफ नाम है कि कोई कीमा रिपोर्ट आपको रिपोर्ट बना के दे देते हैं, जैसे कि कंसोलिडेशन आपको अगर करनी है तो यानी इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपको चाहिए। तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट के लिए देखें, ये एक लिंक है। ठीक है, इस लिंक पे हम क्लिक करके ज़रा देख लेते हैं कि किस तरीके की रिपोर्ट्स होती हैं। लेट मी शो यू दिस। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस लिंक को प्रेस किया, ये देखिए। अब ये जो आपके सामने रिपोर्ट आ रही है, ये रिपोर्ट बेसिकली, ये इसका नाम है कीमा रिपोर्ट। ठीक है, ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट दी है। अब किसी ने कुछ ऑर्डर किया था तो ऑर्डर करने से पहले उसने क्या करा कि भाई कंटेनर लोड करने से पहले उस कंटेनर में जाकर रेंडमली देख लो क्या ये सारे प्रोडक्ट जैसे मैंने रिपोर्ट बना के दी है डीपीवी, क्या ये वैसे ही प्रोडक्ट्स हैं या वैसे नहीं है। तो उसने क्या कहा कि भाई हमारा ओवरऑल इंस्पेक्शन ये हुआ है
कि हमारे मुताबिक ये फेल है, इसके बावजूद आप अप्रूव करना चाहते हैं तो हम कंटेनर लोड करवा देंगे, अप्रूव नहीं करना चाहते तो हम इसको रिजेक्ट करवा दें। ठीक है, यानी आप रिजेक्ट कर दें फिर हम कंटेनर लोड नहीं करवाएंगे, तो 30% जो है वो आपको मिल जाएगा वापस। इसकी ये पूरी रिपोर्ट कुछ इस तरीके की होती है कि इन रिपोर्ट्स के अंदर पिक्चर्स वगैरह हर चीज़, वो एक एक चीज़ आपको देता है। ठीक है, राइट, कि भाई वीडियो कॉल भी करता है और बता भी देता है कि देखिए जैसे डिज़ाइन आपने बोले थे उस तरह के डिज़ाइन है या नहीं है, तो एक पूरी रिपोर्ट बना के आपको देता है, पूरी समरी समझ। ठीक है, देन इसके बाद इंस्पेक्शन रिपोर्ट सिर्फ कीमा नहीं है, इसके अलावा आप इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो जूम से भी ले सकते हैं, या फाइबर पे जाके आप कॉन्सल्टेशन रिपोर्ट्स देख सकते हैं, सर्विस देने वाले बहुत सारे, कि कौन आपको सर्विस ये बेहतर से बेहतर सर्विस दे सकता है। ठीक है, तो कम टू दैट टॉपिक अगेन। सही है, तो आपने क्या करा कि रेस्ट बाकी पेमेंट जो है इंस्पेक्शन के बाद आप करते हैं 70%, पहले 30% पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने का तरीका ये होता है कि आप पेपाल से करते हैं या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपका थोड़ा ज़्यादा चार्ज लगता है, यानी 0.2%, वो भी बड़ी कम फीस होती है। और अगर आप चाइना के कार्ड टीटी से करेंगे, ठीक है, तो 0.1%, 50% और कम हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आप भैया अलीबाबा ट्रेड इंश्योरेंस, सही है, ये ट्रेड इंश्योरेंस के साथ फिर आपने देखना है कि ऐसे सप्लायर हो जो आपको ऑफर कर रहा हो, लोगो ऑफर कर रहा हो और पैकेज कस्टमाइजेशन भी ऑफर कर रहा हो। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने जाकर अलीबाबा पे चेक करना है कि क्या ऐसा सप्लायर है जो हमें लोगो वगैरह ऑफर कर रहा है कि मैं आपका लोगो भी लगा के दे दूंगा। ठीक है, तो आपने उस सप्लायर्स के पास जाना है। ठीक है, और इस तरीके से उसकी प्रोफाइल में देखना है कि कहाँ पर ये आपको कस्टमाइजेशन किधर दे रहा है। ठीक है, अगर आपको कस्टमाइजेशन दे रहा है, चेक करें तो देखें ये कस्टमाइजेशन आ रही है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, तो ये कह रहा है मैं आपका लोगो लगा के दूंगा। ठीक है, वेरी गुड हो गया। फिर ये आपको कह रहा है पैकेजिंग वगैरह भी आपके मुताबिक करके दूंगा। ठीक है, और ग्राफिक कस्टमाइजेशन भी कह रहा है मैं करके दूंगा, और बहुत कम क्वांटिटी में 500 पर, तो ये तो बहुत बेस्ट हो गया। ठीक है, तो यानी ये एक सप्लायर ऐसा है जो हमारी ऑफर कर रहा है लोगो भी, ठीक है, और पैकेज कस्टमाइजेशन जो है वो भी करके दे रहा है। तो इसके अलावा मैंने क्या देखना है, मैंने ये देखना है कि ये इसका जो डिलीवरी रेट है, यानी जो टाइम पे पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है। अगर ये टाइम पे नहीं पहुंचाता है तो इसका मतलब ये बेकार है मेरे लिए, और अगर ये टाइम पे डिलीवरी दे रहा है तो दैट मीन बेस्ट है। तो डिलीवरी देखने के लिए मैं इसको डाउन जाऊंगा और ये देखिए, हमने कहा डिलीवरी रेट इसका मोर देन 80% होना चाहिए, लेकिन ये तो 100% है, तो दैट मीन्स वी हैव सेलेक्टेड दिस सप्लायर। ये पूरे क्राइटेरिया पे देखते हुए मैंने क्या करना है, इस सप्लायर को यहाँ से इस जगह से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो तकरीबन इस तरीके से ये आपके फेवरेटिस में चले जाएंगे सप्लायर्स। ठीक है, देन उसके बाद आपने जब यहाँ पर इसको सारी चीज़ें देख ली क्या पूरे क्राइटेरिया के मुताबिक, तो ये शिपिंग इनको टर्म्स है। सप्लायर से आपने लेनी है कि भाई मुझे जब आप शिपिंग करोगे तो मुझे एक्स वर्क सर्विस दे दो। तो एक्स वर्क सर्विस के चार्जेस कम होते हैं, उसमें क्या करता है कि आपको कंटेनर लोड करवा कर आपका मतलब गोदाम में सारा सामान रख देता है अपना, कि भाई मेरे गोदाम में, सप्लायर कहता है मेरे गोदाम में आपका सारा सामान रेडी है, अब आप यहाँ से उठाओ, कुछ फॉरवर्डर को किसी ब्रोकर को लो, और ताकि वो आपका सामान यहाँ से बंदरगाह, बंदरगाह से फिर अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुँचाओ। ठीक है, इसमें फीस कम लगती है। ठीक है, दूसरा ये कि अगर आप कहते हो कि नहीं यार मुझे पोर्ट तक, समंदर तक, बंदरगाह तक मेरे सामान को पहुंचा दो, सही है, तो आप FOB सर्विस लेते हैं तो उससे ज़्यादा ये फीस होती है, तो कंटेनर में लोड करवा कर आपके पोर्ट तक पहुंचा देता है, और कहता है कि अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, और अब आपने जिसको बंदे को मतलब डिलीवर करने के लिए दिया है उसका मुझे सारा नाम एड्रेस वगैरह हर चीज़ दे दो, ताकि मैं उसके हैंड ओवर कर दूँ और फिर वो वहां से अमेजोन पहुंचा देता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये सप्लायर आपका पूरा सामान जो है अमेरिका में अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा दे, तो आप उससे DDP सर्विस लेते हो। DDP के चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, जाहिर सी बात है कि ये आपका सप्लायर जो है यहाँ से लेकर डायरेक्ट आपको पहुंचा रहा है, कहाँ पर पहुंचा रहा है, अमेजोन के वेयर हाउस। एयर शिपमेंट में 7 से 14 दिन लगते हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत आती है, लेकिन हम जो है ज़्यादातर हर कोई ओशियन शिपमेंट लेता है जिसमें 30 से 40 दिन लगते हैं। ठीक है, और आपकी शिपमेंट आपके घर तक पहुंच जाती है, मतलब सॉरी वेयर हाउस तक। प्रॉफिट मार्जिन देखने के लिए आप क्या करेंगे कि आपके पास एक कैलकुलेटर है, उस कैलकुलेटर के अंदर मैंने आपको बताया था
यहाँ पर आपने क्या करना है कि वेट लिखना है अपने प्रोडक्ट का, यहाँ पर एफबीएस लिखनी है, और यहाँ पर आपकी जो लॉन्चिंग प्राइस है ये लिखनी है। और आप सोर्सिंग कर रहे हो तो आपको सोर्सिंग पे फाइनल XW प्राइस आपको सप्लायर दे देगा, या FOB प्राइस फाइनल दे देगा, या DDB प्राइस फाइनल दे देगा। तो वो आप यहाँ लिखेंगे और तो आपके पास पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट मार्जिन इधर आ रहा है। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन आपके पास 25% या उससे ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, इससे कम पर हम नहीं चाहते। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको सारी समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमने देखी प्रॉफिट मार्जिन के बाद जो है ऑर्डर सैंपल्स। ऑर्डर को हम सैंपल्स करवाते हैं, ठीक है, कॉल करके। और सैंपल्स करवाने के बाद फिर हम इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है, यानी सैंपल से पहले ही इंस्पेक्शन, यानी पहले हम इंस्पेक्शन करवाते हैं और फिर सैंपल्स की तरफ जाते हैं, यानी सॉरी, पहले हम सैंपल्स मंगवाते हैं और उसके बाद इंस्पेक्शन होती है। क्योंकि सैंपल का मंगवाने के बाद आप 3 सप्लायर से सैंपल मंगवा रहे हो, तो उसमें सेलेक्ट करते हो बेस्ट कौन। तो फिर उस बेस्ट सप्लायर से आप पूरे कंटेनर की पेमेंट करते हो और फिर इंस्पेक्शन करवाते हो। ठीक है जी, राइट। तो इसको थोड़ा पॉज करके आप सही से सुन लीजिएगा, मैंने क्या कहा रिपीट कर देता हूँ कि आप पहले अपने सैंपल्स मंगवाते हो, और सैंपल्स मंगवाने के बाद इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स आप इंस्पेक्शन रिपोर्ट मंगवाते हो। तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपकी कुछ इस तरीके से चेक करती है कोई टीम जाकर, और आपसे कांटेक्ट में रहती है और हर चीज़ आपको बता देती है। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क क्या है कि आपने RFQ सेंड करना है तमाम सप्लायर को जितने आपने सेलेक्ट करें। RFQ कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको और मज़े आगे दिखा देता हूँ कि जो आपने इंडेप्थ करा था उस इंडेप्थ में आपने जो प्रोडक्ट का नाम था आपका, सही है, उसकी जो वेरिएशन थी, उसकी मिनिमम क्वांटिटी आपको कितनी मंगवानी है, 50 100 जितनी भी मटेरियल था, कलर था, डायमेंशन था, वेट था, ये सब आपने ईमेल में उसको टाइप करके सप्लायर को देना है। कैसे देना है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपने वही मैन्युफैक्चरर्स पे क्लिक करना है। मैन्युफैक्चरर्स पे क्लिक करने का प्रोडक्ट का नाम लिखना है, सप्लायर को सेलेक्ट करना है, सप्लायर को क्लाइंट एरिया के मुताबिक आपने देखना है। ठीक है, ट्रेड इंश्योरेंस यहाँ पर जैसे आ रहा है, ट्रेड इंश्योरेंस देखिए, ट्रेड इंश्योरेंस आ रहा है। ठीक है, और वेरीफाइड आ रहा है, राइट। सारे इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर आप जाएंगे, मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ, देखिए। हम यहाँ पर अली बाबा पे गए और यहाँ पर जाना है आपने फेवरेटीज में। ठीक है, फेवरेटीज में जाना है क्योंकि ये सारे फेवरेटीज में चले जाते हैं। तो फेवरेटीज में मैं गया, फेवरेटीज में जाने के बाद फिर जो है मैंने यहाँ पर जो मेरे पास सप्लायर्स हैं, ठीक है, ये सप्लायर्स हैं। ठीक है, अब मुझे इन सबको क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट करना है और इनको ईमेल करनी है RFQ के लिए। तो मैं इनको यूँ सेलेक्ट करूंगा, ऐसे देखिए, यूँ सबको सेलेक्ट किया मैंने, जो जो आपके रेलेवेंट, जो रेलेवेंट है, ये तो पहले से मेरे पास है लेकिन मैं आपको ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ। फिर सेंड इंक्वायरी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये सारे सप्लायर्स आ गए, और इस जगह पर आप मैसेज करेंगे। कौन सा मैसेज करेंगे इस जगह पर, कि आपने इन डेप्थ में जो लिखा था आप लिखेंगे हेलो आई एम Mr. XYZ और माय कंपनी नेम इज दिस। ठीक है, आपने ये लिखना है। ठीक है, आपने लिखा आई एम, ये आई एम जावेद एंड माय कंपनी नेम। ठीक है, आपने माय कंपनी नेम लिखना है, कंपनी नेम, राइट। और कंपनी नेम के बाद फिर आपने पूरा RFQ के लिए उसको रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, आपने रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन यहाँ पर टेम्पलेट में आपको दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, PDF में दिखा भी देता हूँ। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है, क्लिक करके यहाँ पे टाइप करना है, और टाइप करके रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन आपने सेंड कर देनी है। यानी आफ्टर सेंडिंग द RFQ यू विल रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम द सप्लायर। अब RFQ में क्या सेंड होगा, मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि आपने इस तरीके का एक टेम्पलेट, ये रहा। ठीक है, यानी आपने ये सब टाइप करके उसको भेज देना। ठीक है जी, यहाँ तक की बात मेरे ख्याल में आपको सबको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ ये सारी बात क्लियर होगी आपको। ठीक है, आपने यहाँ पर जब इसको रिक्वेस्ट दी, यहाँ पर टाइप किया और फिर सेंड इंक्वायरी पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेंड इंक्वायरी पर क्लिक कर देंगे इन सबको मैसेज चलेगा। तो आपने इन डेप्थ अगर करी होगी, आपने DPV अपनी बनाई भी होगी। DPV आपको याद होगा कि आपने DPV बनाई थी, डिटेल प्रोडक्ट वैलिडेशन, वो शीट की इंफॉर्मेशन एट द एंड जो
आपके पास पूरी शीट नहीं भेजी जाती, जो आखिर में आपकी और टारगेटेड प्रोडक्ट के बाद जो लास्ट में आपने लिखा था कि मेरा प्रोडक्ट फला ये है और मुझे ये चीज़ें चाहिए, वो यहाँ पर आप पूरी अटैच करके सेंड इंक्वायरी कर दो। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है। आपको नेगोशिएशन उससे करना आना चाहिए। जब उसके बाद चैट्स आएंगी तो आप नेगोशिएट करोगे बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लेडीज जो है चैट नेगोशिएट करती हैं किसमें, कि नक्शे पे भी अगर बैठ रही हैं तो वो उससे बोल देती हैं कि भाई मैंने अभी इतने में आई थी, अब तो इतने में जाएंगे। ठीक है। जेंट्स भी नेगोशिएट करते हैं। तो इस समय नेगोशिएशन बार्गेनिंग इज द बैकबोन ऑफ सोर्सिंग। अगली क्लास में मैं आपको सोर्सिंग की आखिरी चीज़ बताऊंगा। सोर्सिंग हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की सोर्सिंग का ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में सोर्सिंग पूरी एंड हो जाएगी। ठीक है। लेकिन आप लोग मेहनत ज़रूर कीजिएगा ताकि आप में ये सारी एक्सपर्टीज आती जाए। जज़ाकल्लाह खैर। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।